Good morning, students. At first, to take my namaskar. During this period, in the world, Corona has spread out. So, be safe and be alert. Now, I am going to teach from the book First Flight, next para, lesson number 1, a letter to God. Previous day, I was taught you Lencho was pessimistic. He believes in God. His crops, maize crops, is ruined due to getting bad weather. Today, मतलब आज हम आपको कल के बाद का पैराग्राफ के आधार पर बता रहे हैं कि पूरी रात लैंचो बर्बाद फसलों के बारे में विचार करता हुआ गुजारा और उसके मन में एक आशा जगी ईश्वर के प्रति, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति पूर्ण भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। ईश्वर ही एक ऐसा सहायक है जो सभी जीव जंतुओं की सहायता करने के लिए तत्पर है, करता है, जो उनकी शरण को अपनाता है। रात भर सोचता रहा कि मैं अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करूंगा। उसकी आंखें बिल्कुल हैरान रह रही थी कि मेरी दुर्दशा बिल्कुल हो गई है, मेरी खेती चौपट हो गई, फसल बर्बाद हो गई है ओलावृष्टि के कारण। क्योंकि वह एक बहुत मेहनती आदमी था, बैलों के समान मेहनत करने वाला था खेतों में, लेकिन इसके साथ साथ उसे कुछ लिखने भी आता था। साक्षर किसान था वो आगामी रविवार को ईश्वर के पास एक पत्र लिखने के लिए बैठ गया। इंसुइंग संडे ही वाज सेड टू राइट ए लेटर टू गॉड। और वो मन में ठान लिया कि इस पत्र को मैं भगवान के पास भेजूंगा और उनसे 100 पैसे का सहयोग मांगूंगा। हे भगवान, आप मुझे 100 पैसे भेज दें। इस आशा से वह पत्र लेकर गया पोस्ट ऑफिस में और उस पत्र में लिखा उसने कि हे प्रभु, यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 paise in order to sow my field again and to live until the crops comes before the hailstorm. यानी तूफान आने के पहले, ओलावृष्टि होने के पहले आप जो है वो मेरी सहायता करें, जिससे कि मैं अपने परिवार वालों का रक्षण और अपना रक्षण कर सकूं। इस मदद के लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। और लिफाफा में एड्रेस ऊपर लिखा टू गॉड, ईश्वर के प्रति, टू गॉड।
पत्र के ऊपर लिखा और अनमना सा चुपचाप वो नगर की ओर चल दिया, डाकखाने की ओर चल दिया। वहां पर जाकर लैंचो पोस्ट मास्टर से टिकट लेकर लिफाफे के ऊपर टिकट चिपकाया और उसे लाल रंग के टंगे हुए डिब्बे में, जिसको पोस्ट बॉक्स कहते हैं, लेटर बॉक्स कहते हैं, उस लेटर बॉक्स में चिट्ठी को डाल दिया। He placed his stamp on the letter and dropped it into the mailbox. मेल बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स में पत्र को डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी लोग काम करते हैं। उसमें एक कर्मचारी जो है, जब वो पत्र को निकाला, सॉर्टिंग ऑफ द लेटर, जब पत्र को छापने लगा, वह कर्मचारी डाकिया तो देखा कि इस पत्र में इन्वेलप के ऊपर लिखा है ईश्वर के प्रति, एड्रेस में यही लिखा हुआ ईश्वर के प्रति, टू गॉड। पहले तो वह खूब हंसा। इसके बाद अपने अफसर के पास गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया और उस पत्र को पोस्ट मास्टर साहब को दिखलाया और कहा वह पोस्टमैन ने कि आज तक मैंने इस प्रकार का पत्र कभी भी पोस्ट ऑफिस में नहीं पाया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ईश्वर के प्रति इतनी अटूट आस्था किसी व्यक्ति को हो, यह एक नमूना सा पत्र है। पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस का हेड व्यक्ति जो है, हेडमैन, एक मोटा शरीर वाला व्यक्ति, उसके मन में इस पत्र को पढ़कर सहानुभूति का भाव जग गया। उसे भी हंसी आई, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया, तुरंत चुप हो गया, उस पत्र को लेकर सीरियस मूड में आ गया और सामने रखे गए मेज पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहने लगा, वाह कैसी आस्था है, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ जिसे ईश्वर के प्रति इतनी आस्था है, ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है ना, जिसने इस पत्र को भगवान के नाम से लिखा है। वो तो अंधानुकरण भक्ति करता है, इसलिए एक पत्र ईश्वर के नाम से लिखा है। बड़ा ही आश्चर्य हुआ पोस्ट मास्टर को, बहुत सरप्राइज किया उसने। तब पोस्ट मास्टर ने विचार किया, इन ऑर्डर टू नॉट टू शॉक टू राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक बात सूझी, एक उपाय सूझा, एक रिसर्च उसके दिमाग में आया कि इस पत्र का आंसर जरूर देना चाहिए। इसलिए पहले उसने पत्र को खोला, फिर पत्र को पढ़ा। When he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill in cut paper। उसने कागज कलम को मंगवाया और कागज कलम को मंगवा करके और उसमें सद्भावना भरी बातों को लिखा और मदद के रूप में, लैंचो के लिए मदद के रूप में अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे सहयोग में, चंदा के रूप में इकट्ठा किया। लेकिन पत्र में लिखा हुआ था जितना पैसा, यानी 100 पैसे, उतना तो नहीं, लेकिन 70 पैसे पोस्ट मास्टर ने एक के प्रकार इकट्ठा कर लिया, काउंट कर लिया उसको। और इसके बाद जो है 70 पैसे उसने भेड़ा के, है ना, और अपना भी कुछ वेतन का भाग उसमें डाला और उसको जो है लैंचो के एड्रेस पर उसको सेंड कर दिया, भेज दिया। वह पत्र आगे की ओर बढ़ा और फिर दूसरे दिन जब लिफाफा ले पोस्ट मास्टर के पास
पोस्ट ऑफिस में जब वो गया तो उसे एक लिफाफा मिला पोस्टमैन के द्वारा। उसे वह पढ़ा और उसमें पाया 70 पैसे। 70 पैसे पाकर के लैंचो का हृदय थोड़ा सा विश्वासपूर्ण हुआ। उसके मन में विश्वास जगा कि कम से कम ईश्वर ने मुझे आर्थिक सहायता तो दी, लेकिन इसके बाद भी उसके दिमाग में एक बात आई कि ईश्वर तो बिल्कुल सहायक है, किसी की भी सहायता करने वाला है। मैंने उससे 100 पैसे मांगे थे, उसने 70 पैसे मेरे पास क्यों दे दिए? लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग चीटिंग करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस में ये राशि गड़बड़ी हुई है। पोस्ट ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं उसमें से कुछ राशि को अपने पास रख लिए हैं और शेष पैसे को मेरे पास भेजे हैं, क्योंकि ईश्वर के पास पैसे का कोई अभाव नहीं होता है। किसी भी चीज का अभाव ईश्वर के पास नहीं होता है और वो भक्ति करने वालों की हूबहू मदद करने वाला है। ईश्वर मददगार होता है। इसीलिए लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग 30 पैसे रख लिए, ये मेरे साथ धोखा है। इसीलिए लैंचो ने अपने मन में विचार किया और इमीडिएटली लैंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर सनी। तुरंत जो है वह पोस्ट ऑफिस के खिड़की पर गया और कागज और स्याही मांगने लगा। जहां पर जनसाधारण के लिए, पब्लिक के लिए चिट्ठी लिखने के लिए मेज बना हुआ रहता है, उस मेज पर कागज कलम लेकर पत्र लिखने के लिए बैठ गया। उस समय उसके माथे पर शिकन थी, परेशानियां महसूस हो रही थी और मांसपेशियों में रिंकलिंग हो गया था, झुर्रियां पड़ रही थी। जब तनाव में व्यक्ति होता है तो उसका जो ललाट का पोर्शन है उस पर रिंकलिंग हो जाता है, उस पर तो ये धारीदार निशान पड़ जाते हैं मस्तिष्क पर बल देने के कारण। ऐसा उसके मस्तिष्क पर, ललाट पर, फोrehead पर शिकन पड़ गए और यानी उसके शरीर मस्तिष्क पर दबाव पड़ रहा था और वो पत्र लिखने लगा। इसके बाद पत्र लिख लिया। फिर वो टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, टिकट लिया और देखा कि यहाँ पर अगल बगल गम दिखाई नहीं पड़ा उसे, तो गम के जगह पर अपनी जीभ निकाल करके उस टिकट के पीछे का भाग गीला किया और मुट्ठी से दबा करके लिफाफे पर टिकट को चिपका दिया। He went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. यानी टिकट साट करके मुट्ठी से उसे दबा दिया टिकट लिफाफे के ऊपर, जिससे कि टिकट चिपक जाए। और वो डिब्बे के पास, डाक के डिब्बे के पास उस चिट्ठी को जाकर गिरा दिया। तब पीछे पीछे पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया। इस पत्र में लिखा था, ईश्वर वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। It said God of the money that I asked for only 70 पैसे reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office implies are a bunch of crooks. ऊपर लिख दिया अपना नाम, पोस्ट लिफाफे को कर अपना नाम लिख दिया लैंचो। यानी हे भगवान, अगर जो पैसा भेजेंगे मेरे लिए सहयोग के लिए, वो पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य करता है, जो भी कर्मचारी हैं, वे सब के सब धोखेबाज हैं।
पोस्ट ऑफिस में धोखेबाजों का समूह है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा उन रुपयों को, आप उन पैसों को नहीं भेजेंगे। ऐसा लिफाफा में लिख करके और जैसे ही डालने जा रहा था लेटर बॉक्स में, पोस्टमास्टर ने उस पत्र को लेकर पढ़ा, है ना, और आश्चर्य से उस व्यक्ति को भावनात्मक दृष्टि से देखा। उस पत्र के ऊपर एड्रेस लिखा था लैंचो, यानी लैंचो के द्वारा पत्र गौर के पास भेजा जा रहा है शेष पैसे की मांग करने के लिए। इस प्रकार से भगवान पर आस्था रखने का एक नमूना लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि भक्ति जो है वो अंधभक्ति होती है। भक्ति में हानि और लाभ की परवाह नहीं की जाती है। भक्ति में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और इस संसार में भक्ति रूपी विश्वास का पहाड़ है, पर्वत है। भक्ति में व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस कहानी का सारांश यह है। थैंक्स, रेस्ट यू।